आज एक अच्छी खबर देखेंगे और ये कितनी सच्ची है इसको भी परखेंगे। आखिरकार बहुत इंतजार के बाद दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर खोल दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि पहले देहरादून पहुंचने के लिए 6-7 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं कैसा बना है और कितनी जल्दी हम देहरादून पहुंच सकते हैं। आइए, गीता कॉलोनी शमशान घाट जो है वहां से ये एलिवेटेड रोड शुरू होती है। 100 की स्पीड है गाड़ी के लिए, बाकी हैवी व्हीकल्स के लिए 80 की स्पीड है। ये क्या ड्रामा है, देखिए जरा। एक्सीडेंट करवाएंगे क्या ये? भाई तुरंत कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों पर। ये देखिए क्या हो रहा है ये। अब हम चौथे फेज में हैं, जो बिल्कुल आखिरी फेज है, 20 किलोमीटर का है और इसी के अंदर 12 किलोमीटर का एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। उत्तराखंड में देहरादून में एंट्री करने वाले हैं। वेलकम टू उत्तराखंड। ये देखिए आ गए, ये आ गई टनल। दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू हुआ था, गीता कॉलोनी से मैं चढ़ा था और यहाँ अब देहरादून पहुंच गया हूँ। आज एक अच्छी खबर देखेंगे और ये कितनी सच्ची है इसको भी परखेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आखिरकार बहुत इंतजार के बाद दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार इसका उद्घाटन कर दिया है। बहुत से लोग बोल रहे हैं ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, जबकि असल में ये दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है। सरकार के भी बहुत से लोग इसे एक्सप्रेसवे बोल रहे हैं। आम बोलचाल में इसको एक्सप्रेसवे ही कहा जा रहा है, लेकिन अंतर समझ लीजिए, एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर में क्या अंतर होता है। एक्सप्रेसवे एक रास्ता होता है जिसका लक्ष्य सिर्फ रास्ता मात्र ही होता है और इसमें आना जाना, चढ़ना उतरना बहुत ही कंट्रोल में होता है, जिसे बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। ये नहीं कि कोई कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी उतर जा रहा है। तो ये होता है एक्सप्रेसवे। जबकि इकोनॉमिक कॉरिडोर जो होता है ये एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। किसी खास इलाके को, कुछ खास इलाकों को आर्थिक गतिविधि देने के लिए, उनमें तेज़ी लाने के लिए एक गलियारा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये अलग अलग 4 नेशनल हाईवे से मिलकर बना है और अलग अलग इलाकों से ये होकर पहुंच रहा है, इसलिए ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है। उदाहरण के लिए समझिए कि ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है ये एक्सप्रेसवे है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, क्योंकि इसमें चढ़ना उतरना सब जो है वो सीमित है, तो इसलिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कहलाता है। जबकि जो दिल्ली देहरादून है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है। आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए ये गलियारा बनाया गया है। कहा यह जा रहा है कि पहले देहरादून पहुंचने के लिए 6-7 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाएंगे। तो भाई पहले मैं साफ कर दूं, मैं भी देहरादून आता जाता रहता हूं, 4.5 से 5 घंटे ही लगते हैं। बहुत ज़्यादा होगा तो 5 घंटे, और बढ़िया से गाड़ी चलाओगे तो 4.5 घंटे में आप देहरादून अभी पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो 4.5-5 घंटे हैं, क्या ये 2.5 घंटे हो सकते हैं? आज हम इसको भी देखेंगे। और ये जो नया बना है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको आम बोलचाल में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लोग बोल रहे हैं और शायद आगे भी बोलें, तो देखते हैं कैसा बना है और कितनी जल्दी हम देहरादून पहुंच सकते हैं। आइए, ये दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से शुरू होता है। ये सबसे पहले ये दिल्ली में कहने को तो अक्षरधाम से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन असल में गीता कॉलोनी शमशान घाट जो है वहाँ से ये एलिवेटेड रोड शुरू होती है, इसलिए माना वहीं से जाता है कि ये यहीं से शुरू होता है। ये देखो जी, इस पर जो है कार की स्पीड है 100 और जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड है 80। ये देखिए सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं इस पर। अब देखिए लोगों को आजकल सेल्फी लेने की बहुत गजब क्रेज़ है, बीमारी भी है, तो यहाँ पर मना किया है भैया सेल्फी मत लेना। यहाँ पर, यहाँ से लोग बहुत सेल्फी लेते हैं। इधर जो है खजूरी खास का मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से सिग्नेचर ब्रिज के लिए निकलता है रास्ता,
तो यहाँ पे मना किया है, सेल्फी मत लेना। आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जिस पर अभी हम चल रहे हैं, ये जो पहला हिस्सा है दिल्ली की तरफ से, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का या दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, उसमें क्योंकि ये जो इलाका था करावल नगर का, मुस्तफाबाद का, यमुना विहार का, यहाँ के लोग बहुत परेशान हो रहे थे। सुबह के समय बहुत भयंकर जाम खजूरी चौक पे लगा करता था, तो लोग इतने परेशान हो गए थे कि एक दिन तो ऐसा हुआ उन्होंने खुद ही, ये जो एलिवेटेड रोड है ये बनकर तैयार थी लेकिन ये खुल नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने जो है खुद ही इसका उद्घाटन कर दिया। तो उसके बाद में सरकार को भी सोचना पड़ा कि भाई पब्लिक परेशान हो रही है, खोल दो इसको। तो ये सबसे पहले खोल दिया गया। और जिस दिन, आपको याद है जिस दिन ये सबसे पहले खुला था, 1 दिसंबर को, सबसे पहले मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। जो सबसे पहला टोल आपका आएगा वो आएगा लोनी पर। अब जो है हमने दिल्ली क्रॉस कर ली है, तो टोल गेट आएगा लोनी पर। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है कि कितना टोल लिया जाएगा, इसलिए देखिए ये जो बोर्ड है ये अभी फ़िलहाल खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है इस पर। तो अभी जो है, जो दिल्ली से जो है देहरादून जा रहे हैं या वैसे भी लोकल में भी घूम रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, तो ये सब फ्री है। लेकिन इसके बाद में अगर आपको पैसा बचाना है भाई दिल्ली एनसीआर वालों को, तो भाई एनुअल पास जो आता है एनएचआई वाला, ठीक है, वो ख़रीद लेना। साल का 3000 कुछ का, 3000 का तो पहले था, अब थोड़ा बढ़ गया है वो, तो वो ख़रीद लीजिएगा। मात्र 15-20 रुपये में एक साइड की यात्रा हो जाती है। तो ये हाईवे, लेकिन ये 2 व्हीलर पर भाई साहब बुलेट पे जा रहे हैं और हेलमेट कोई नहीं पहना है। तो पहली बात तो ये बात है कि भाई ये जो इस तरह के हाईवे होते हैं, इस पर 2 व्हीलर का आना मना होता है। पर मैं कह रहा हूँ चलिए इस पर आए हुए हैं, कम से कम हेलमेट तो पहन लीजिए। ये देखिए अभी इतनी तेज गाड़ियाँ चल रही हैं, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। अभी देखिए सामने ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आ रहा है। जो सरकार ने भी आपको नहीं बताया है, जो प्रैक्टिकल बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि भाई ये जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना है, और इसमें जो इसका पहला हिस्सा है जो दिल्ली में अक्षरधाम से शुरू होकर और यहाँ खेकड़ा के पास आके ख़त्म हो रहा है, इसका जो फ़ायदा है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोगों को तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोगों को जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली या साउथ दिल्ली में रह रहे हैं, उनको भी मिल रहा है। कैसे? वो ऐसे कि पहले यहाँ के ज़्यादातर लोगों के पास में 2 ऑप्शन थे अगर उनको हरियाणा पंजाब की तरफ निकलना होता था। पहला था कि भाई या तो आप सिंघू बॉर्डर चले जाओ, वहाँ से आप सीधे चले जाएंगे पहले हरियाणा फिर पंजाब की तरफ। दूसरा, आप जो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ के पीछे से ईस्टर्न पेरिफेरल पकड़ के फिर आया करते थे। तो अब ये नहीं करना है, आप जो है अक्षरधाम के पास से सीधा ये एलिवेटेड रोड पकड़ते हैं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की, और यहाँ पर आ जाते हैं आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। और यहाँ से लेकर 10-15 किलोमीटर में आपको जो है कुंडली वाला जो रोड है, जो असल में पीछे सिंघू बॉर्डर से आ रहा है और आगे हरियाणा पंजाब जा रहा है, तो वहाँ पर जो है आपको हरियाणा पंजाब जाने के लिए भी ये वाला रास्ता आप यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा ऐसे लोगों के लिए हुआ है जिनको हरियाणा और पंजाब भी जाना होता है। अब हम दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे हिस्से पर आ गए हैं। इस पर देखिए ये मना किया गया है, ये साइकिल, ये बैलगाड़ी, ये 2 व्हीलर मना किए गए भाई इसके ऊपर। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो भाई दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है, उनके लिए कुछ नहीं कहा गया है। भाई देखिए ट्रैक्टर भी मना किया, ऑटो भी मना किया गया है, इस तरह की सारी चीज़ें मना की गई हैं। 100 की स्पीड है गाड़ी के लिए, बाकी हैवी व्हीकल्स के लिए 80 की स्पीड है। बागपत, सहारनपुर और देहरादून के लिए अब सीधा रास्ता जा रहा है। ये देखिए मैं बता रहा था ना एक्सप्रेसवे, ये एक्सेस कंट्रोल है, यानी कि इसके बीच में कोई नहीं आ सकता है। ये गाड़ी दौड़ाने के लिए ये जगह है, लेकिन 100 के ऊपर नहीं भाई। ये दूसरा टोल आ गया है भाई। रेट अभी भी लिखा हुआ है, मैंने कहा कि अभी तय नहीं हुआ है, नोटिफाई नहीं हुआ है, तय तो कर लिया होगा। पाँच 500 मीटर दूरी पे बता रहे हैं कि भाई रेस्ट एरिया सर्विस एरिया है। भाई रेस्ट एरिया सर्विस एरिया अभी बने नहीं है, काम चल रहा है। बस जूम करके दिखा दो भाई, यहाँ समय अपना आने वाले समय में बनेगा। ये देखो यहाँ पे काम चल रहा है,
ये यहीं से उतर के जाएंगे, सारा यही काम चल रहा है रेस्ट एरिया सर्विस एरिया के लिए। ये क्या ड्रामा है, देखिए जरा, एक्सीडेंट करवाएंगे क्या ये? भाई तुरंत कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों पर। यहाँ पे गाड़ी जो है आपने 100 के ऊपर अलाउ कर रखी है, ट्रक सामने से आ रहे हैं। ये देखिए क्या हो रहा है ये। अच्छा भाई, एक चीज़ और आपको बताने वाली है, वो ये कि गूगल मैप पर अभी ये जो नया रास्ता खुला है ये नहीं आया है। ये मैंने इसमें जानबूझ के करके देखा। ये देखिए, हमने उत्तराखंड देहरादून टाइप कर दिया, ठीक है, और अब हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। ये 3 घंटे तो दिखा रहा है, लेकिन इसको रास्ता नहीं पता लग रहा है। इसको ऐसा लग रहा है, देखिए गूगल को देखिए, ऐसा लग रहा है कि भाई कहाँ खेतों के बीच में से ले जा रहा है। अभी गूगल पे नहीं आया है, इसलिए भाई अभी गूगल के चक्कर में ना पड़े। अभी जब कुछ लोग जाएंगे गूगल अपना खोल कर, लोकेशन वाले ऑप्शन ऑन करके, तो उसके बाद गूगल को पता लगेगा कि ये रास्ता खुल गया है। तो भाई गूगल को भी पता नहीं चला है अभी तक ये, और हमको पता चल गया है। कितने कमाल की बात है। और देखिए लोगों के लिए जॉगिंग का भी ये इंतजाम कर रहा है ये वाला हाईवे। ये देखिए लोग जॉगिंग कर रहे हैं। भाई अब पता नहीं यहाँ पर ये काम में लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, पर देखिए कभी गाड़ी आ रही है, कभी ट्रक आ रहा है। तो भाई मैं यही कहूँगा, बहुत संभाल के चलाना। अभी शुरू में हो सकता है कि शुरुआत है, इस वजह से बहुत से लोगों हो सकता ना पता हो, लेकिन भाई इस वजह से ये भी आप ध्यान रखते हुए आना कि भाई बहुत से लोगों को नहीं पता है, इसलिए संभाल के बिल्कुल जो है गाड़ी का हवाई जहाज मत बना देना, वरना एक्सीडेंट पक्का है भाई यहाँ पर। भाई अब देखिए ये बिल्कुल ही इंतहा हो रही है, ये रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है, और देखिए कितने आराम से आ रही है, जैसे मतलब ये बिल्कुल अधिकारी है यहाँ से आने की। देखिए आराम से, कमाल ही हो रहा है। ये देखिए जरा भाई, खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है यहाँ पर। देखिए रॉन्ग साइड आए जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहली मेरी एडवाइस यही है, इस एक्सप्रेसवे पर आप चलें तो भाई बहुत सावधानी चलें, रॉन्ग साइड बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं। भाई देखिए अच्छी बात यह है, यहाँ पर स्पीड को मॉनिटर करने के लिए ये लगे हुए हैं। आपकी स्पीड जो है अगर लिमिट से ऊपर गई तो चालान कटेगा। ये देखिए हम 73 की स्पीड से निकले हैं यहाँ से। तो भाई ये तो अच्छी बात है कि ये व्यवस्था करी है, और बहुत अच्छी बात है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन भाई रॉन्ग साइड जो व्हीकल आ रहे हैं, अभी तक एक्सप्रेसवे ये जो बना हुआ है ये बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रॉन्ग साइड जो व्हीकल आ रहे हैं भाई, ये लोगों की गलती है, सरकार की गलती नहीं है, लेकिन जो है सरकार को इस पर लगाम लगवाने के लिए करना होगा, वरना देखिए लोगों की जान जाएगी, एक्सीडेंट होंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब ये देखिए रेस्ट एरिया आ रहा है, क्या ये रेस्ट एरिया बना हुआ होगा? अभी तक हमने जितना देखा है रेस्ट एरिया कहीं पर भी नहीं बना हुआ है। यहाँ पर ये रेस्ट एरिया है, अभी काम चल रहा है, ये टाइम लगेगा। तो भाई अपना खाना पीना साथ लेकर आएँ, क्योंकि जितना ट्रैवल आप इस पे करेंगे, अभी तक तो हमने जितना ट्रैवल किया भाई करीब 100 किलोमीटर के आसपास जो है हमने ड्राइव कर ली है इस कॉरिडोर के ऊपर, एक्सप्रेसवे के ऊपर। अभी तक खाने पीने की चीज़ हमें जो है बस जहाँ पर पहला फेज खत्म हो रहा था खेकड़ा के पास में, वहाँ कुछ एक छोटी मोटी दुकानें थी, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। दिल्ली से देहरादून का जो कॉरिडोर है, एक्सप्रेसवे है, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 4 फेज में बटा हुआ है। तो दूसरे फेज पे इस समय हम चल रहे हैं। सबसे अहम योगदान दूरी घटाने का और समय घटाने का इसी का है, क्योंकि कुल मिलाकर ये जो कॉरिडोर बनाया गया है ये 210 किलोमीटर का है दिल्ली से देहरादून का। इसमें 118 किलोमीटर अकेले ये जो दूसरा फेज है इसका है। ये खेकड़ा के पास मवी कलां से शुरू होता है और 4 जिले को टच करता हुआ बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर को टच करता हुआ ये 118 किलोमीटर अगले फेज में चला जाता है। ये सहारनपुर बाईपास पर आकर ये खत्म होगा। तो सबसे अहम जो योगदान है वो इसी का ही है, क्योंकि यही है जो एक्सप्रेसवे है असल में, और यही जो है आपको पूरा 6 लेन की फीलिंग पूरी देगा, क्योंकि 6 लेन का आई है तो गाड़ी आप आराम से दौड़ाते जाएं।
भाई ये दिल्ली देहरादून के रास्ते को हरिद्वार से भी कनेक्टिविटी देनी है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है ये वाला रास्ता अभी बना नहीं है। आने वाले समय में वो भी इससे जुड़ेगा। ये हरिद्वार के लिए यहाँ से लिखा है कि भाई यहाँ से आप मुड़ सकते हैं। ये देखिए कि हरिद्वार के लिए आप लेफ्ट हो जाइए। ये देखिए यहाँ लिखा तो है, लेकिन ये अभी रास्ता बना नहीं है, इसलिए इसको भी खोला नहीं गया है। ये देखिए आने वाले समय में ये भी बनेगा, इसलिए मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से चढ़ के आप ये देखिए यूं चढ़ के दाहिनी तरफ निकल जाएंगे, ये सीधा हरिद्वार जाएगा रास्ता। ये तीसरा टोल आ गया है इसके ऊपर। कुल मिला के तीसरा तो ओवरऑल है, और इस हिस्से में दूसरे हिस्से में ये दूसरा आ गया है, तो कुल मिलाकर अब तक 3 हो गए हैं। अभी नोटिफिकेशन कोई नहीं हुआ है, इसलिए मुफ्त में ही आप जो है इस नए सड़क का, नए हाईवे का, एक्सप्रेसवे का, कॉरिडोर का सबका आनंद ले सकते हैं। ये देखिए ये जो सेकंड फेज था अब यहाँ पर ख़त्म माना जाए, और यहाँ से अब जो है फेज 3 शुरू होगा। ये जी यहाँ से हो गया फेज 3 शुरू। ये लखनौर है, लखनौर गांव। यहाँ से अब गणेशपुर तक लगभग 40 किलोमीटर का है। हाँ देखिए 41 किलोमीटर लिखा हुआ है। गणेशपुर, सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर, फेज 3 में अब आ गए हैं। ये देखिए अब ये देखिए ये क्योंकि रोड पहले से बनी हुई है जिसको अपग्रेड किया गया है, इसलिए यहाँ का टोल यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना देना है आपने। ये चौथा। ये देखिए वहाँ लिखा हुआ है दिल्ली देहरादून कॉरिडोर, वहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए उधर दिल्ली देहरादून कॉरिडोर। और ये देखिए इससे ऐसा लगता है कि ये जो है नया टोल बनाया है, अभी चालू नहीं हुआ है। ये 5वां टोल आ गया है जब से हम दिल्ली से चले हैं, ये 5वां टोल है। अब हम चौथे फेज में हैं, जो बिल्कुल आखिरी फेज है, 20 किलोमीटर का है, और इसी के अंदर 12 किलोमीटर का एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। यानी कि जो रास्ता बनाया गया है वाहनों के निकलने के लिए, उसके नीचे से जानवर निकल सकते हैं, उनको दिक्कत ना आए। ये देखिए 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वन्यजीव गलियारे में आपका स्वागत है। ये देखिए ये जो इलाका है, और संभव है भाई यहाँ पर जो लोग हैं रील वील बनाएं, तो भाई ये एक अच्छी चीज़ करी है कि लोग जो हैं यहाँ पर देखने के लिए ना खड़े हो जाएं, इसलिए ये इधर जो है ये लगाया गया है। ये समझे पर्दा कह दीजिए, बैरिकेड किया गया है कि भाई लोग जो हैं इसको देखने के लिए ना खड़े हो जाएं। सामने देखिए आपको पहाड़ दिख रहे हैं। ये जब उत्तराखंड में हम एंटर करते थे पहले, मोहन के जंगल हुआ करते थे, अब जो है ये वाला रास्ता है। आखिरी फेज में 12 किलोमीटर लंबा वन्यजीव गलियारा, यानी कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। मैं पहले भी देहरादून आता रहा हूँ। देहरादून आने के लिए जो सबसे मुश्किल जो आखिरी पड़ाव होता था वो यही होता था जब जंगल आया करते थे, क्योंकि आपको पहाड़ पे गाड़ी चढ़ानी है या संकरे रास्तों से निकालना है, या कई जगह पुल आया करते थे, तो उसमें ये होता था कि पहले एक गाड़ी निकलेगी फिर दूसरी गाड़ी निकलेगी। तो देहरादून पहुंचने में वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आखिरी के जो फेस आता था ना, जैसे बोलते थे हाथी निकल जाता था और पूंछ में दिक्कत आया करती थी, तो बिल्कुल वैसी वाली कहानी हुआ करती थी। लेकिन अब देखिए हाथी निकल चुका है, पूंछ कितनी मोटी है ये या कितनी पतली है, कितनी आसानी से निकल जा रही है। आप ये देखिए इस रास्ते से आप बिना किसी मेहनत के, बिना किसी खास दिक्कत के आप निकल जा रहे हैं। और यहाँ पर अभी तक मैं देख रहा हूँ मोबाइल का सिग्नल भी आ रहा है, जबकि जब हम मोहन के जंगलों से जाया करते थे तो मोबाइल का सिग्नल सबसे पहले बंद हो जाया करता था। तो ये एक बिल्कुल बहुत बढ़िया ये रोड जो है ने काम किया है कि भाई आपको वो मुश्किलात नहीं आती कि बिल्कुल आप ऐसे फील करते थे जैसे पहाड़ पे गाड़ी चला रहे हैं। आपको वो नहीं करना, आप बिल्कुल शहर में ही गाड़ी चला रहे हैं और फील पूरा जो है आप यहाँ पर पहाड़ का ले रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत
व्यू आ रहा है यहाँ से। तो ये बहुत बढ़िया। आखिरी में जो है आपकी स्पीड थोड़ी स्लो ज़रूर हो जाएगी क्योंकि यहाँ रास्ता थोड़ा सा इस तरह से है, लेकिन पहले के मुकाबले जो रास्ता था जो अब बना है ये बहुत ही शानदार है। इसकी खूब प्रशंसा बिना किसी इफ बट के की जानी चाहिए कि ये रास्ता बन गया है। और इससे ही जो है असल में जो दिल्ली देहरादून के बीच में जो रफ्तार है वो रफ्तार को गति इसी आखिरी इस पड़ाव से मिलने वाली है, क्योंकि बाकी तो लोग देहरादून आ जा रहे, दिल्ली आ जा पहले से रहे थे, लेकिन ये जो हिस्सा हुआ करता था या तो आप हरिद्वार की तरफ से आएंगे तो तब सीधा सीधा आ जाया करते थे प्लेन्स से, लेकिन अगर आपको सीधे देहरादून आना होता था तो पहाड़ था, पहाड़ से आप जो है आया करते थे। अब आपको पहाड़ की चिंता नहीं करनी है, गाड़ी जो आपकी नॉर्मल जैसे मैदान में चलती थी वैसे ही आपकी गाड़ी अब चलती हुई आराम से देहरादून पहुंच रही है। और ये आ गई टनल। देखिए ये उत्तराखंड की पहचान होती है कि भाई पहाड़ से में जब आप जा रहे होते हैं यहाँ से टनल जरूर होती है, तो दो तरफ की टनल बनाई गई है, एक जाने के लिए एक आने के लिए। तो अब हम ये देखिए उत्तराखंड में देहरादून में एंट्री करने वाले हैं, तो वेलकम टू उत्तराखंड। ये देखिए आ गए, ये आ गई टनल। ये सूचक होती है, पहले से भी सूचक है, ये नई टनल बनी है, पहले से भी ये टनल सूचक होती है कि भाई देहरादून में आप आ गए हैं, एक पहाड़ी राज्य में आ गए हैं, देवभूमि में आ गए हैं। तो भाई यहाँ पर हम एंटर कर गए हैं, ये उत्तराखंड ने कर दिया हमारा स्वागत। और यहाँ पर आकर अब देखिए रेलवे स्टेशन की तरफ ये रोड जा रही है, हम देहरादून आ गए। देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण आपका स्वागत करता है। तो भाई दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से यात्रा करके मैं दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू हुआ था, गीता कॉलोनी से मैं चढ़ा था और यहाँ अब देहरादून पहुँच गया हूँ। और मानना पड़ेगा कि मैं 2.5 घंटे के अंदर ही दिल्ली में गीता कॉलोनी के एलिवेटेड रोड से चढ़ के मैं देहरादून में एंटर होने में 2.5 घंटे का ही समय मुझे लगा है। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि दिल्ली से देहरादून अब 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है, बशर्ते रास्ते खाली से हों और टोल पर ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि मुझे ऐसे ही हालात मिले। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हालात और सामान्य भी हों, आगे ट्रैफिक चलेगा, टोल भी खुलेगा, हालात सामान्य भी हों, तो मुझे लगता है कि अब दिल्ली से देहरादून 2.5 से 3 घंटे के अंदर पहुँचा जा सकता है। एक अहम बात, दिल्ली में गीता कॉलोनी के एलिवेटेड रोड से चढ़कर और खेकड़ा के पास जब ये एलिवेटेड रोड पहला फेज़ खत्म होगा वहाँ तक आपको जो है कोई खाने पीने की चीज़ नहीं मिलेगी। मवी कलां यानी खेकड़ा में आपको कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान मिलेगा, लेकिन पेट्रोल वेट्रोल डीजल सीएनजी ये सब जो है आपको नहीं दिखाई देंगी। इसके बाद 118 किलोमीटर का जो दूसरा फेज़ है उसमें अभी रेस्ट एरिया सर्विस एरिया नहीं बना है, इसलिए खाने पीने की चीज़ भूल जाइए, पेट्रोल वेट्रोल ये सब अभी भूल जाइए, आगे जब बनेगा तब बनेगा। मैं अभी की बात बता रहा हूँ, अभी वहाँ पर ये सब नहीं है। इसके बाद आपको खाने पीने की चीज़ें और पेट्रोल और ये सब जो है इसके बाद में, यानी कि पहले 150 किलोमीटर में थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन बाद में जो बाद के जो 60 किलोमीटर हैं उसमें आपको जो है ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान से आप जो यात्रा करें और ये भी ध्यान रखें कि भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, और खाने पीने का स्टॉक अगर जो है गाड़ी में आप पहले ही रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 2-2.5 घंटे का सफ़र है, इतना तो आप जो है काम चला ही सकते हैं। तो ये बढ़िया यात्रा रही, इतने कम समय में मैं पहली बार देहरादून पहुंचा हूं और बहुत बढ़िया नज़ारे लेते हुए पहुंचा हूं। तो आप भी चाहें तो यात्रा कर सकते हैं। देहरादून से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।